नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एफोरिज्म नंबर 20 ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे। द स्पिरिट लाइक पावर टू अल्टर मैन स्टेट ऑफ हेल्थ एंड हैंड्स टू क्योर डिजीजेस। यही बात हमने कल एफोरिज्म नंबर 19 में समझे कि जो भी उसकी अल्टरिंग पावर है, डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है, वही उसकी क्योरेटिव पावर है। दवाई की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्पिरिट लाइक पावर है मैन के हेल्थ को अल्टर करने की, क्योंकि मैन की हेल्थ अल्टर होती है ही स्पिरिचुअल वे में, डायनामिक वे में, इसीलिए उसके पावर को स्पिरिट लाइक पावर कह सकते हैं। सभी कनेक्शन है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। जहां तक मैं उसको जोड़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, वहां तक मैं और कुशल मैडम, हम दोनों साथ में इकट्ठे आपको वही चीजें समझाते जाएंगे जो हम समझ रहे। जितनी हमारी पेनिट्रेशन पावर है ऑर्गेनोन को समझने की, उतने लेवल से हम समझाएंगे। तो क्यों स्पिरिट लाइक पावर, दवाइयों की पावर को क्यों स्पिरिट लाइक पावर कहा गया? क्योंकि ये जो उसकी पावर है जो ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन की हेल्थ तो अफेक्ट तभी होती है, बीमारियां तभी होती है जब वो डायनामिक डिरेंजमेंट हो, तब जाके बॉडी में चेंजेस आते। इसीलिए इसकी पावर को डायनामिक पावर कहा गया, स्पिरिट लाइक पावर कहा गया है। This spirit-like power to alter man's state of health and hence to cure diseases, which lies hidden in the inner nature of medicines, can never be discovered by us by a mere effort of reason। तो उसकी जो ये अंदरूनी जो पावर है, इनर नेचर में, मेडिसिन के इनर नेचर में जो छुपी हुई है, छुपी हुई अवस्था में पड़ी हुई है, ये पावर कोई भी कारण के द्वारा या बोलने से या उसकी शेप और स्ट्रक्चर को देखने से कतई हम डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। कैन नेवर बी डिस्कवर्ड बाय अस, हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते बाय अ mere effort of reason। It is only by experience of the phenomena it displays when acting on the state of health of man that we can become clearly cognizant of it। ये तभी हो सकता है जब हम उसकी फिनोमिना का एक्सपीरियंस करें। इट डिस्प्लेज व्हेन एक्टिंग ऑन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ मैन, जब भी वो मैन की हेल्थ पर काम करती है दवाइयाँ, और उसकी डिस जो भी फिनोमिना क्रिएट होता है उसके एक्सपीरियंस से ही हम उसके कॉग्निजेंट बन सकते हैं, यानी कि उसकी पावर को परसीव कर सकते हैं। चेंजेस यही है कि जो मेडिसिन जो अपने आप में वो डिस्कवर नहीं हो सकती। मेडिसिन कैन इटसेल्फ नेवर बी डिस्कवर्ड बाय अस। वो अपने आप में ही हम उसको डिस्कवर नहीं कर सकते, बोलने से, कोई रीजन देने से, या सिर्फ बातों से, या उसकी बाहरी चीजों को देख के। हाँ, लेकिन एक मटेरियल मेडिका में पार्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर दवाइयों को याद रखने के लिए है, ना कि उसकी इफेक्ट को जानने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आप डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के जरिए पावर को कंफर्म नहीं कर सकते। हाँ, उसको याद रखा जा सकता है कि भाई इसकी ये प्रूविंग में आया और उसका ये शेप है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो हमें इजीली याद रह जाता है। तो ये उसके लिए है, याद रखने के लिए ना ही। इसीलिए डिफरेंट वेज ऑफ स्टडिंग मैथमेटिका में ये पार्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, लेकिन वो सिर्फ याद रखने के लिए। एफोरिज्म 21। नाउ एज इट इज अनडिनाइबल that the curative principle in medicines is not in itself perceptible। अब ये वापस नाव आ गया। कल हमने बात की कि समयांतर पे हनुमान सर हमें बोलेंगे नाव। नाव यानी अब ध्यान रखो यहाँ पर, इस पल।
तो ये पल ऐसा है, ये एफोरिज्म ऐसा है जिसमें हमें ध्यान देना है। नाउ एज इट इज अनडिनाइबल, कि अब ये बिन विरोधी हो गया, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता, जिसको कोई मना नहीं कर सकता, ऐसा, यानी कि मान्य, यानी कि अब ये मान्य हो गया है कि क्योरेटिव प्रिंसिपल जो मेडिसिन में है वो अपने आप परसेप्टिबल नहीं हो सकते, और नहीं है, इज नॉट इन इटसेल्फ परसेप्टिबल, ये है ही नहीं। एंड एज इन प्योर एक्सपेरिमेंट्स विथ medicines conducted by the most accurate observers, nothing can be observed that can constitute them medicines or remedies except the power of causing distinct alterations in the state of health of the human body, and particularly in that of the healthy individual, and of exciting in him various definite morbid symptoms। तो और उसके साथ, और एक उसके साथ क्या है कि प्योर एक्सपेरिमेंट में जो मेडिसिन के साथ हुआ है उसमें, और जो मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वर है उन लोगों ने मेडिसिन के साथ प्योर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उसमें नथिंग कैन बी ऑब्जर्व, और कुछ ऑब्जर्व हुआ ही नहीं कि जिसमें हम कुछ कंसिडर कर सके मेडिसिन को या रेमेडीज को, सिवाय के उसके पावर जो ह्यूमन की हेल्थ को डिस्टिंक्टली अल्टर करते हैं। डिस्टिंक्ट अल्टरेशन यानी कि वो अपनी खुद की इंडिविजुअल काम करने की ताकत है। हर एक इंडिविजुअल मेडिसिन की अपनी एक डिफरेंट एक्शन है ह्यूमन बॉडी पर, उस वही पावर सिर्फ दिखी, उसके सिवा और कुछ दिखा ही नहीं। एंड पर्टिकुलरली हेल्दी इंडिविजुअल पर, एंड ऑफ एक्साइटिंग इन हिम, उसके अंदर वेरियस डेफिनिट मॉर्बिड सिम्टम्स को एक्साइट कर दिए। तो ये ऐसे सिम्टम सिर्फ पाए गए जो उसका पावर था ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट करने का, एक तरीके से अफेक्ट करने का, जो अपना डिस्टिंक्ट पावर, अल्ट्रेशन का पावर था, वही पावर नॉट हुआ, और कुछ नॉट हुआ ही नहीं। सो इट फॉलोज दैट व्हेन मेडिसिन्स एक्ट एज रेमेडीज, तो इसीलिए अब हम ये इसको समझ सकते हैं कि व्हेन मेडिसिन्स एक्ट एज रेमेडीज, जब भी दवाइयाँ एक एक रेमेडीज की तरह काम करेंगे, तब they can only bring their curative property into play by means of these, their power of altering man's state of health by production of peculiar symptoms। तो तब ये सिर्फ वही प्रॉपर्टी, वही उसकी जो सिर्फ क्योरेटिव प्रॉपर्टी है, उसी को प्ले में लाएगी दवाई, उसी को प्ले में लाएगी जो उसकी उसकी अल्टरिंग पावर है, ह्यूमन की बॉडी को अल्टर करने की जो पावर है, डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है, उसी को प्ले में लाएगी और पिक्यूलियर सिम्टम्स का प्रोडक्शन करेगी, यानी कि एग्रावेशन आएगा। इसको कहते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन। वही सिम्टम, क्योंकि वही तो उसकी क्योरेटिव प्रॉपर्टी है, और पेशेंट में भी वही सिम्टम थे, इसीलिए तो हमने वो दवाई दी। तो पेशेंट के सिम्टम शुरुआत में एग्रावेट होते हैं। कौन से सिम्टम? उसके सब्जेक्टिव सिम्टम, नॉट पैथोलॉजिकल सिम्टम। कैंसर है तो कैंसर बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, उसका पेन बढ़ सकता है, उसकी क्योर, लेकिन दूसरा एफोरिज्म हमने ये भी पढ़ा कि क्योर ऑलवेज जेंटल, परमानेंट हो, जेंटल होना चाहिए। तो उसके हिसाब से पेन भी उतना नहीं होना चाहिए। तो जो जो एक्सक्रूसिएटिंग पेन, अनबियरेबल, इनटॉलरेबल पेन होगा, वो तो कतई नहीं बढ़ेगा, वो कम ही होगा। तो जहां पर जिस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है होम्योपैथिक एग्रावेशन को, उसमें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई रीनल स्टोन पहले बढ़ते फिर कम होते, ऐसा नहीं है। पैथोलॉजी नहीं बढ़ती है, उसकी सब्जेक्टिविटी में चेंज आ सकता है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स में, फीलिंग्स में ये इंक्रीज हो सकता है, इरप्शंस बढ़ सकते हैं, लेकिन वो कैसे इरप्शंस? इन्फ्लामेटरी इरप्शंस ओनली। तो ये आपको
काफ़ी डीपर लेवल से आपको समझना होगा कि जो एग्रावेशन बोलते हैं वो एग्रावेशन ऐसा नहीं कि पैथोलॉजिकल एग्रावेशन, उसमें सिर्फ पेशेंट के वो सिम्टम बढ़ते हैं जो दवाइयाँ प्ले करती है उसको अल्टर करने का पावर, और हमारी प्रूविंग ओनली फंक्शनल लेवल तक है, सेंसेशनल लेवल तक है, पैथोलॉजी प्रूव नहीं हुई है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कोई फिजिकल सिम्टम उठाओ तो वो प्योरली प्रूविंग के सिम्टम होने चाहिए। and that that be therefore we have only to rely on the morbid phenomena which the medicines produce in the healthy body as the sole possible revelation of their indwelling curative power in order to learn what disease producing power and at the same time what disease curing power each individual medicine possesses। और इसीलिए and that therefore or इसीलिए we have only to rely on the morbid phenomena which the medicines produce। इसीलिए हमें उसी morbid phenomena पर रिलाई करना चाहिए, आधार रखना चाहिए जो मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही है हेल्दी ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि यही एकमात्र उसकी रिविलेशन है, उसके अंदर छुपी हुई क्योरिटी पावर की रिविलेशन इसी से ही पता चल सकती। तो हमें इसीलिए मैंने समझाया, वही बात है अगेन घुमा फिरा के, अगर हम हमारी जो रूटीन लैंग्वेज में जो होम्योपैथी में बात करते हैं उस लेवल पे अगर बात करें तो सिर्फ प्रूविंग के सिम्टम को आपको कंसीडर करना है, और कोई सिम्टम को के बेस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस लेवल से हमें पता ही नहीं चला कि ये उसका मॉर्बिड फिनोमिना। हमें मॉर्बिड फिनोमिना किस किस बेस पे हमें पता चला कि ये दवाई ये अच्छी कर सकती, कि उसकी डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर, एंड यही यही इसको लर्न करने में हमें उसी पर आधार रखना है। एंड एट द सेम टाइम डिजीज क्योरेटिव पावर, तो जो डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है वही क्योर उसका डिजीज क्योरेटिव पावर है। ईच इंडिविजुअल मेडिसिन possesses, यही यही हमें लर्न करना है कि भाई मेडिसिन क्या अपने अंदर वो पावर छुपा के रखती है, उस उसके अंदर कैसा पावर है जो ह्यूमन बॉडी को अल्टर कर सकता है, ना ही इन द फॉर्म ऑफ पैथोलॉजिकल नेम्स, बट इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव फीलिंग एज वेल एज सिम्टम्स। तो ये हमें हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी आप होम्योपैथी की बात करो, तो आपको इस लेवल से होम्योपैथी समझनी है, और करो तो भी ये ध्यान रखना है एग्रावेशन होगा तो कैसे होगा, और सब्जेक्टिव सिम्टम्स आपको कंसीडर करना है फिजिकल पार्ट को तो कैसे सिम्टम लेने चाहिए। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।